सावन मास में इन 3 समय पर तुलसी के पौधे को कभी नहीं छूना चाहिए, वरना राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। मित्रों, कहते हैं तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय है। इसलिए सावन मास में तुलसी से जुड़ा हर नियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन शास्त्रों में ऐसे 3 समय बनाए गए हैं जब यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश भी तुलसी के पत्ते को छू लेता है तो उसका सौभाग्य धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है। घर में धन टिकना बंद हो जाता है, बिना कारण कलह बढ़ने लगती है और देखते ही देखते सुख समृद्धि समाप्त होने लगती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने चेतावनी दी है कि इन 3 समय में तुलसी का स्पर्श राजा को भी रंक बना सकता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज 99% लोग को इन 3 समयों की जानकारी ही नहीं है। आखिर वे 3 समय कौन से हैं, उनके पीछे क्या रहस्य छिपा है और यदि भूल से यह गलती हो जाए तो उसका उपाय क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कथा में मिलेगा। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने और एक बात का विशेष ध्यान रखिए। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि किसी भी धर्म कथा को बिना कारण बीच में छोड़ देना उचित नहीं होता है। इसलिए अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वे 3 विशेष समय बताने वाली हूँ जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और यदि आप सच्चे सनातन धर्मी प्रेमी हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं और धार्मिक रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे बसे माधवपुर गांव में सेठ माधव दास नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। कई गांव में उसकी दुकानें थीं। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देते थे। घर में पत्नी, पुत्र, बहू और पोते पोतियां थे। हर सुख उसके पास था, लेकिन धीरे धीरे धन के साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता था। आंगन में बनी तुलसी माता की पूजा करता, जल अर्पित करता, दीपक जलाता, फिर अपने व्यापार के लिए निकलता। गांव के लोग कहते थे कि सेठ की उन्नति में उसकी मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा भी है। समय बीतता गया, व्यापार पहले से की कई गुना बढ़ गया। अब सेठ के पास इतना काम रहने लगा कि उसे पूजा पाठ के लिए समय निकालना कठिन लगने लगा। पहले उसने एक दिन पूजा छोड़ी, फिर 2 दिन, फिर धीरे धीरे उसने सोचना शुरू कर दिया कि धन कमाने से बड़ा कोई और काम नहीं होता। एक सुबह उसकी पत्नी ने कहा, आज आप तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाए। सेठ ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, आज बहुत ज़रूरी काम है। एक दिन पूजा नहीं होगी तो क्या अंतर पड़ जाएगा। पत्नी चुप हो गई। लेकिन उसी दिन से सेठ के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। जो व्यक्ति पहले गरीबों की सहायता करता था, अब छोटी छोटी बातों पर
क्रोधित होने लगा। पहले जो मजदूरों की परेशानी समझता था, अब केवल लाभ हानि की बात करता था। उसे लगता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह केवल उसकी बुद्धि और परिश्रम का परिणाम है। कुछ ही दिनों बाद सावन मास प्रारंभ होने वाला था। माधवपुर गांव में यह महीना बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता था। हर घर में भगवान विष्णु जी की पूजा होती थी। तुलसी माता के चौकी की सफाई की जाती थी। लोग नियम और संयम का पालन करते थे। उसी समय एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। हाथ में कमंडल था, पैरों में साधारण खड़ाऊ थी। वह पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को धर्म, सेवा और मर्यादा का महत्व समझा रहे थे। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। सेठ माधवदास भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका मन पूरी तरह व्यापार में ही लगा हुआ था। वीर संत ने शांत स्वर में कहा, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन के कारण यदि मनुष्य भगवान को भूल जाए तो वो वही धन उसके लिए परीक्षा बन जाता है। गांव के लोग ध्यान से सुनते रहे। फिर संत ने आगे कहा, सावन का महीना साधारण नहीं होता। यह महीना मनुष्य की श्रद्धा, संयम और मर्यादा की परीक्षा लेता है। तो इस समय अपने आचरण का ध्यान रखता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। जो लापरवाह हो जाता है, उसका मन ही उसके दुखों का कारण बन जाता है। यह सुनकर कई लोगों ने प्रण किया कि वे पूरे सावन मास नियमों का पालन करेंगे, लेकिन सेठ हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि यह बातें केवल साधारण लोगों के लिए है। वह मन ही मन बोला, यदि पूजा पाठ से ही धन मिलता तो हर गरीब सबसे बड़ा व्यापारी होता। सफलता मेहनत से मिलती है, इन बातों से नहीं। वृद्ध संत ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर बोले, जिस समय रहते चेतावनी समझ में आ जाए उसका जीवन संवर जाता है, और जो संकेतों को भी अनदेखा कर दे उसे अनुभव से सीखना पड़ता है। सेठ ने इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत वहां से उठकर अपनी दुकान की ओर चला गया। उस दिन से सावन मास का आरंभ हो गया। गांव के लोग पहले से अधिक श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और हर सुबह तुलसी माता के सामने दीपक जलाने लगे। पूरे गांव का वातावरण भक्ति से भर गया। लेकिन सेठ का जीवन पहले जैसे ही चलता रहा। सुबह देर से उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, व्यापार की चिंता करना और बिना तुलसी माता के दर्शन किए घर से निकल जाना। पत्नी कई बार उसे समझाती, कम से कम सावन मास में तो थोड़ा समय भगवान के लिए निकाल लीजिए। लेकिन सेठ हर बार एक ही उत्तर देता, जब व्यापार इतना बड़ा हो गया है तब हर समय पूजा में नहीं बैठा जा सकता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने आंगन में लगी तुलसी माता की ओर देखना भी लगभग छोड़ दिया। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जीवन में कभी भी संकट बिना सूचना के प्रवेश कर सकते हैं। और सावन महीने शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में पहली ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसके आत्मविश्वास की नींव तक को हिला देती।
दर्शक मित्रों, सावन मास का 5वां दिन था। सुबह सेठ माधव दास बड़े उत्साह के साथ अपनी सबसे बड़ी दुकान पर पहुंचा। उस दिन दूर दूर के व्यापारियों के साथ उसका एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला था। कई महीनों की मेहनत के बाद यह अवसर मिला था। सेठ को पूरा विश्वास था कि इस सौदे के बाद उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ जाएगा। वह बार बार अपनी मुनीम से कह रहा था, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। यह सौदा हो गया तो कई नए गांव में हमारी दुकानें खुल जाएंगी। मुनि ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर बाद दूसरे व्यापारी वहां पहुंचे। बातचीत शुरू हुई, कागज तैयार हुए, लेकिन अचानक एक व्यापारी ने कहा, सेठ जी, हमें अभी यह सौदा रोकना पड़ेगा। सेठ चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? सारी बातें तो पहले ही तय हो चुकी थी। व्यापारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, परिस्थितियां बदल गई हैं। अभी हम यह जोखिम नहीं ले सकते। इतना कहकर वे लोग वहां से चले गए। सेठ कुछ देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। इतने बड़े सौदे का इस तरह से टूट जाना उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा, इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को समझाया, कोई बात नहीं, व्यापार में ऐसा होता रहता है, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। वह इस घटना को एक साधारण संयोग मानकर भूल गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह पूजा पाठ से दूर रहा। आंगन में लगी तुलसी माता के पास रोज निकलता, लेकिन एक बार भी श्रद्धा से प्रणाम नहीं करता। पत्नी यह सब देखती रही। एक शाम उसने फिर कहा, आप पहले जैसे नहीं रहे। धन बड़ा है, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। सेठ ने हंसते हुए कहा, मन की शांति धन से ही आती है। यह व्यापार और बढ़ जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने धीरे से कहा, हर चीज धन से नहीं मिलती। लेकिन सेठ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सावन मास आगे बढ़ता गया। हर दिन दोपहर के समय सेठ अपने गोदाम का हिसाब देख रहा था। उसी समय उसका सबसे विश्वसनीय मुनीम उसके सामने आया। वर्षों से वही पूरा लेखा जोखा संभाल रहा था। सेठ को उस पर अपने परिवार से भी अधिक विश्वास था। मुनीम ने कहा, सेठ जी, मैं पास के गांव तक हिसाब का काम निपटाकर शाम तक लौट आता हूँ। सेठ ने बिना कुछ सोचे अनुमति दे दी। शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन मुनीम वापस नहीं लौटा। अगले दिन भी उसका कोई पता नहीं चला। सेठ ने लोगों को खोजने भेजा। कई गांव में खबर भिजवाई गई, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। तीसरे दिन सच सामने आया। मुनीम लाखों रुपए लेकर भाग चुका था। यह सुनते ही सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति पर उसने वर्षों तक भरोसा किया, वही उसे धोखा देकर चला गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। बार बार एक ही बात उसके मन में घूम रही थी, यह कैसे हो सकता है। गांव में भी यह खबर फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे, इतना ईमानदार मुनि
ऐसा कैसे कर सकता है? सेठ के साथ यह बहुत बुरा हुआ। पहले इतना बड़ा सौदा टूटा और अब यह नुकसान। हर कोई हैरान था। सेठ अब बेचैन रहने लगा। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन फिर भी उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। उसे अभी भी लगता था कि यह सब केवल तो भाग्य है, उसका धर्म, उसकी श्रद्धा और उसका आचरण इन घटनाओं से जुड़े नहीं हैं। उसी रात उसकी पत्नी ने देखा कि सेठ किसी काम की जल्दी में आंगन की ओर गया। अंधेरा हो चुका था। सेठ ने बिना ध्यान दिए तुलसी माता के पास जाकर कुछ पत्ते तोड़ लिए और वापस लौटने लगा। पत्नी ने तुरंत आवाज़ दी, रुकिए। सेठ ठिठक गया। पत्नी उसके पास गई और बोली, सावन मास चल रहा है, कम से कम इस समय तो सावधानी रखिए। हर काम एक उचित समय और मर्यादा होती है। सेठ ने लापरवाही से उत्तर दिया, मैंने तो केवल कुछ पत्ते ही तोड़े हैं, इससे ये क्या अंतर पड़ जाएगा। पत्नी ने फिर समझाने का प्रयास किया, बात केवल पत्तों की नहीं है, बात श्रद्धा और नियम की है। लेकिन सेठ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे इन बातों के लिए समय नहीं है। इतना कहकर वे भीतर चला गया। पत्नी तुलसी माता के सामने कुछ क्षण तक खड़ी रही। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें सही मार्ग दिखाइए। इनका अहंकार इनकी बुद्धि पर पड़ा डाल चुका है। उसे नहीं पता कि यह तो केवल शुरुआत थी। सावन मास अभी बाकी था और सेठ माधवदास के जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके मन का सारा अभिमान एक ही रात में तोड़ने वाली थी। मुनि के भाग जाने के बाद सेठ माधवदास पहले जैसा निश्चित रहा। अब वह हर छोटे बड़े काम की स्वयं निगरानी करने लगा। सुबह से देर रात तक वह केवल हिसाब किताब में लगा रहता। उसे लगता था कि यदि उसने एक पल भी ढील कर दी तो फिर कोई उसे धोखा देगा। लेकिन जितना अधिक वह धन संभालने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन अशांत होता जा रहा था। सावन का मास का समय था। पूरा माधवपुर गांव भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। हर सुबह भगवान विष्णु के भजन सुनाई देते, घर घर में दीपक जलते। तुलसी माता के चौके के पास लोग श्रद्धा से हाथ जोड़ते। बच्चे भी बड़ों के साथ पूजा में बैठते। लेकिन सेठ के घर का वातावरण बदल चुका था। वहाँ पहले हर सुबह पूजा होती थी, वहाँ अब केवल व्यापार की बातें होती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने फिर कहा, इतने दिनों से आपके चेहरे पर शांति दिखाई नहीं देती। एक बार भगवान विष्णु के सामने बैठ जाइए, मन हल्का हो जाएगा। सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, यदि पूजा से भागा हुआ धन वापस आता तो मैं दिन रात पूजा ही करता। अभी मुझे नुकसान की भरपाई करनी है। पत्नी कुछ नहीं बोली। उसे समझ आ गया कि सेठ का मन अब केवल धन में उलझ चुका है। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। अचानक एक नौकर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। वह हाँफते बोला, सेठ जी जल्दी चलिए, गोदाम से धुआं निकल रहा है। यह सुनते ही सेठ के हाथ से हिसाब की किताब वहीं गिर गई। वह
बिना एक पल रुके गोदाम की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। गोदाम के एक हिस्से से आग की लपटें उड़ रही थीं। लोग कुएं से पानी निकाल निकाल कर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। सेठ भी बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगा। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत सारा सामान जल चुका था। गोदाम की दीवारें काली पड़ गई थीं। कई महीनों का माल राख बन चुका था। सेठ वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था।